ये भैया देखा जाए, इस पहले वाले का नाम लिखते हैं, और कल ईथर वाला जैसा कि हमने नाम बताया था, ठीक है ना, ईथर वाले का नाम किस प्रकार से कैसे लिखा जाता है इस केस में। तो देखो हमने बताया था कि अगर O बीच में लगा पड़ा है लल्ला, और इधर कार्बन है ऑक्सीजन से लगा हुआ, तो सबसे ईथर का जो नाम होता है वह क्या होता है, एल्कॉक्सी। क्या नाम लेते हैं, एल्कॉक्सी। तो इसमें एल्क मीन्स कार्बन आता है, एल्क मीन्स क्या आता है, कार्बन। तो इस ऑक्सी के साथ कौन सा कार्बन लेंगे, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के साथ कोई कार्बन लेंगे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है, तो किस कार्बन को लेंगे। तो हमने बताया था कल तरीका कौन सा लिया जाता है, छोटा, जो सबसे छोटा होगा उसी एल्को के ऑक्सी बना देंगे। तो छोटा ये वाला हिस्सा कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा छोटा है, यानी ये इतना क्या सर जी हुआ, एल्कोक्सी। मामला क्लियर हुआ, एल्कोक्सी हुआ। अब हम आते हैं इस वाले श्रृंखला को अलग मानेंगे, ये समूह हो गया हमारा, ये क्या हो गया, समूह। अब यह समूह अगर देखा जाए तो किधर से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करेगा, बताना जी। 1 2 3 4 5 6, द्विबंध से बड़ा ईथर समूह होता है जी, ठीक है, द्विबंध से बड़ा है। तो इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर तो आएंगे नहीं साथ क्योंकि ऑक्सीजन है। तो अगर यहीं से हम खुद से अंकन करना शुरू करें तो 1 पहले पर मिल सकता है, तो अंकन कहां से शुरू करेंगे, इस स्थान से, 1 2 3 4 5 और 6। किसका अंकन सही हुआ, अंकन सही है। अब नाम लिखते हैं भैया, पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितना कार्बन लल्ला, हेक्स, सब में नहीं, सब में कहा, 5वें पका लगा भैया, द्विबंध, द्विबंध का नाम क्या हुआ, हेक्स धन ईन। यह क्रियात्मक समूह, यह समूह में आएगा S2 के अंतर्गत, तो S2 के अंतर्गत कहां चलेगा, पीछे, और पीछे में क्या नाम लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी में कितना एल्क है, 2 कार्बन, तो एथॉक्सी कितने पर लगा भैया, पहले कार्बन पर, तो 1 एथॉक्सी, एथॉक्सी। अब बात आती है सर जी P2 बच गया, P2 कितना बचा है सतीश चौधरी, 2, किस P2 का नाम पहले लिखेंगे, अंक को देखकर नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला को देखकर चलती है। तो ब्रोमो भी पहले आएगा, तो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो और 5 हेक्सेन प्लस 1 एथॉक्सी। किसका नाम सही है, मिला लो जी, सही है। अरे वाह, लेड़ा का सही हो गया, अरे लेड़ा भाई का सही हो गया, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, इस वाले का नाम लिखते हैं। हाँ, इसमें तो दादाजी लगे हुए आ गए जी, कौन दादाजी है बताओ, COOH कहता है कि हमको पहला नंबर दीजिए। COH पहले, यही नहीं कहता है कि हम अगर किसी श्रृंखला में लगे तो हमको पहला अंकन दीजिए, वरीयता नहीं, पहला अंकन दीजिए। तो क्या पहला अंकन दिया जा सकता है या नहीं, पहले चेक कर लेते हैं भैया। सिरा तो कंफर्म हो गया है कि यही बड़ा है, तो चाहे अंकन हम यहां से करेंगे या फिर यहां से करेंगे। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लंबा नंबर पड़ेगा, इधर से करेंगे इधर से करेंगे तो नजदीक। तो बड़ी श्रृंखला का चुनाव करने से पहले ये सबसे बड़ा हुआ, तो 1 2 जाएंगे, इधर मुड़ेंगे हम, तो इधर जो बच रहा है क्या वह आर बन पा रहा है कि नहीं, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है ना, प्रतिस्थापी। सब्स्टिट्यूट को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं, इंग्लिश में उसको सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो ये हो गया प्रतिस्थापी हो गया जी। तो 1 नंबर इसको दे सकते हैं, तो 1 2 नियम के अनुसार पहला अंकन चाहिए और पहला अंकन दिया जा सकता है बिल्कुल। तो 1 2 3, क्या यहां पर 4 होगा, क्या यहां पर 4 होगा, इधर सभी पीछे 3 से 4। हमने बोला था अगर बॉन्ड छोटा द्विबंध त्रिबंध बना पड़ा है और वह एकल बंध एक लंबा दिख रहा है, मतलब बीच में कार्बन एक गायब है, छुपा है, तो 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन का नाम बच्चा हेप्टो होगा। हेप्ट थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, हेप्ट। और तीसरे पे क्या लगा है, आइन, और पहले पर क्या लगा भैया, एक ही क्रियात्मक समूह है ना, और एक ही क्रियात्मक समूह का नाम क्या होता है, ओइक। अनुलग्न में लिखेंगे ओइक अम्ल। और आर क्या बचा बच्चा, आर दूसरे में बचा है, और 2 डैश क्या हुआ, C2H5 है, और C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल। मिला लो किसका किसका सही है, कहा नियम कहां याद गया, नियम नहीं काम कर,
है? अरे भैया उस दिन भी बताया तो थी कि अगर एक बॉन्ड ऐसा लंबा दिखे और बीचवे में जो आधा किसी एक सिरे से आधा तक रुका हुआ बॉन्ड, एक बॉन्ड इतना लंबा दिख रहा है और द्विबंध त्रिबंध को ये रोक दिया, इसका मतलब क्यों? त्रिबंध क्या इतना बड़ा लग सकता है ऐसे? नहीं। एकल बॉन्ड इतना बड़ा हो सकता है? कभी नहीं। तो इसका साफ साफ मतलब है कि इस बीच में इतने दूरी तक एक कार्बन छुपा है जो इस कार्बन से इस कार्बन तक ही रुक गया है, और एक बॉन्ड को ऐसे पूरा खींच दिया ताकि तुम गड़बड़ कर सको। बीच में ऐसे हम समझ गए, एक ऐसे इधर एक ऐसे इधर, ऐसे नहीं देता भैया। अगर दे दिया तो 1 2 3 और 4, ऐसे नहीं देता, देता ये कहीं देता है एक सिरे पर, ठीक है ना? हाँ बच्चा, हाँ तो 8 तो कार्बन तो बड़ा है, लेकिन उसी सिद्धांत में एक बात क्या लिखाई गई है? उसी सिद्धांत में एक बात लिखाई गई है कि COH अगर किसी श्रृंखला में लगा हुआ मिल जाता है तो उसको हमेशा कौन सा अंकन पहले देते हैं? पहला अंकन देते हैं, फिर बाद में काउंटिंग करते हैं कि किधर से अंकन करेंगे। ये नहीं लगा होता तो हम लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं। यहाँ पे CH3 होता, Cl होता तो हम क्या ढूंढते हैं? लंबी श्रृंखला। ये 1 2 3 इधर से 8 हो रहा है, इधर से 7 हो रहा है, तो हम लंबी श्रृंखला पकड़ के चले जाते हैं। मामला क्लियर है? लेकिन वही बात है फिर से कि हमेशा पहला अंकन पे आता है। आते हैं यहाँ पर बच्चा, हमने जितना 7 सिद्धांत दिया उसी सिद्धांत बस चल रहे हैं, हमने कोई अलग से सिद्धांत नहीं बनाया ना बना रहे हैं, सीधा सीधा सिद्धांत का नियम। इसमें भैया ढूंढो, क्या COH लगा है? नहीं, हमें ढूंढना होगा बड़ा। बड़ा कौन है भैया? ईथर है ना, इस कार्बन से लगा है, तो कहां से काउंटिंग करेंगे? यहां से काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहां शुरू होगी? इस जगह से शुरू होगी। गलती से यहां पे मत कर देना, क्योंकि कार्बन यहां पर बीच में हो जा रहा है और कार्बन शुरुआत यहां से हो रही है। सिरा कहां से शुरू हो रहा है? अब इसको ढक लो, मानो कि नहीं है, तब बताओ सिरा कहां से शुरू होता हुआ दिख रहा है? यहां से शुरू हो रहा है कि यहां से शुरू होता है? यहां से ना, तो 1 2 3 4, यहां से चौथा, 1 2 3 4 चौथा, और खुद यहां से करें तो 1 2। अब कोई सोचिए यहां से क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया एक तो ब्रोमीन लगल है, क्या ब्रोमीन का अंकन करते हैं? नहीं, कार्बन का करते हैं। तो Cl को C मान लेंगे कार्बन? अरे मारेंगे दांत टूट जाएगा। अभी वो क्लोरीन है। क्लियर हुआ मामला? फिर से रिपीट करते हैं भैया, नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी संरचना पूरी बनाते हैं। संरचना बनाएंगे एकदम हलवा समझ में आ जाएगा। देखो, Br शुरू में आ गया, Br के बाद एकल बॉन्ड C है, एकल बॉन्ड C है, इसी C से क्या जुड़ा है? O से जुड़ा है C H3। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर इसी कार्बन से इधर आगे जा रहा है, कार्बन है, इसी कार्बन से एक कार्बन, कार्बन से नीचे एक कार्बन, आगे कार्बन। देखो जी, ए लड़के, बना दिया हमने श्रृंखला यहां पे। अब बताओ कौन बड़ा है? बड़ा तो यही है ना, तो क्या अंकन है? बीच में से करोगे जैसे, बताओ अब करके कि सर ये जो बीच में से करेंगे यही बड़ा, या तो जहां बड़ा वहीं से अंकन करने के केवल रूल इसके लिए है, बाकी अन्य के केस के लिए नहीं है। हम सिरा ढूंढेंगे नजदीक किधर से है? 1 2 1 2 3 4, तो इधर से न्यूनतम अंक पाएगा, तो 1 2 3 4 किधर जाएंगे भैया? कहीं भी, 4 1 5, यानी काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5। भारी मिस्टेक होती है यहीं पर कि यहां से अंकन कर देते हैं लोग 1 2 करके, तो हाई जो बचेगा इसका नाम किस में लिखोगे फिर? अरे भैया ला भैया, इधर जा चाहे इधर जा, हम कब कहे कि ना जा सकते हो? मतलब बोल पर चाहे नीचे जा चाहे ऊपर जा, बात मामला कार्बन सेम है, सेम है तो कहीं भी जाओ। अब नाम बताओ भैया इसका। हमेशा सिरा ढूंढ के अंकन किया जाएगा, बिचवा में से कूद के अंकन नहीं करेंगे। कहोगे सर तेजा कहां बिचवा में से कूद के अंकन किए हैं? अरे लल्ला, बिचवा में से कहां से कूद के अंकन किए हैं? भाई समूह हो गया, भैया समूह जुड़ा है कार्बन से है, तो कार्बन की श्रृंखला यहीं से शुरू हो रही है। रुक जाओ, संरचना बनाते हैं इसकी तब समझाते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, बना देते हैं, इसकी संरचना क्लियर हो जाएगा। तो 5 कार्बन का नाम क्या हुआ बच्चा? पेंट। सब में एकल बॉन्ड है, एन, पेंटेन। अब जरा नाम बताओ, पहले पर ब्रोमो है और चौथे पर मेथिल है, तो पहले ब्रोमो आएगा, 1 ब्रोमो और 4 मेथिल, और इसके लिए क्या हो जाएगा भैया? एक कार्बन के लिए मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा? 2 मेथॉक्सी। कोई दिक्कत है क्या? सही है?
इसको वर्ड रूट को S2 के पीछे कैसे लिख सकते हो बच्चा? वर्ड रूट पहले आता है ना, फिर S1 आता है, फिर क्या आता है? S2 आता है। किसमें लिख रहे थे? इससे पहले वाले में कहां लिखे? देखो जरा, बता दो। वर्ड रूट कब पीछे चला गया? S2 के पीछे हमने वर्ड रूट नहीं बताया। ये तो सजी काम गड़बड़ कर, जब यथाक्षर लिख देना, यथाक्षर लिख दे। अरे चंडाल, तुम लड़कियों जैसे काहे बात कर रहा है? अच्छा ना लला, देखा है कौ कार्बन है? दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन का नाम क्या हो? एथ। तो एल्क का मतलब एथ धन ऑक्सी बराबर एथॉक्सी है। जो कौ कार्बन दिखाई देता? एक को ना, तो एक कार्बन का नाम क्या होला? मेथ। तो मेथ धन ऑक्सी बराबर मेथॉक्सी। तीन गो रहता का हो? प्रोपॉक्सी। क्लियर? समझ में आ गल? हाँ हाँ, वरीयता सबसे बड़ा यही है। क्रियात्मक समूह की सारणी लिखे हो ना, तो सारणी में जरा देखो चौथा नंबर पाता है। तब फिर ये पूछने की फिर कहां से बात आ गई? पहले ही नियम में भी हम बता रहे कि अगर COH कहीं लल्ला लगा होगा, इसको हमेशा पहले ही वरीयता दी जाएगी, पहला अंकन दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया वही है। हाँ भैया, अब यहाँ पर आते हैं, किसको किसको लग रहा है कि अब बीच में संकन हमने कर दिया? कार्बन की श्रृंखला की शुरुआत वास्तव में यहीं से हो रही है। संरचना देख लो, फिर इसका नाम बता देते हैं। देखो जी, ये रहा सर जी C, द्विबॉन्ड C, एकल बॉन्ड Br, एकल बॉन्ड C, एकल बॉन्ड Cl, एकल बॉन्ड C और एकल बॉन्ड O, और एकल बॉन्ड O से इसको डायरेक्ट ले देते हैं C2H5। ये टोटल एक समूह न हो गया लल्ला। ये क्या हुआ? समूह। अंकन कहां से शुरू करेंगे? हेज्जा से या इधर से? इधर से करोगे 1 2 3 4 5 छठवां पाएगा, और यहां से अंकन करेंगे तो पहला पा। काउंटिंग किसकी की जाती है? कार्बन की केवल। अब जैसे अगर कहते कि सर जी अभी भी बीच में लग रहा है, तो अगर बताओ अगर यहां पर लगा होता OH, तो क्या O को अंकन करते? अंकन तो यही से करते हैं ना। तो वैसे ही OH के बजाय OC2H5 है। क्या है? OC2H5 ईथर का समूह है, तो अंकन इस कार्बन से 1 2 3 4। हाँ, अगर गलती से इस कार्बन से ऐसे कार्बन निकला होता, तब फिर कहां से करते हैं? ये कार्बन मेन श्रृंखला सिरा है, तो 1 2 वही बतिया हम यहां पर किए हैं। इस वाले में यहां पर देखो, यहां से मेन श्रृंखला शुरू हो रही है, ये OCH3 उधर चला गया, ये मामले में आ गया, तो 1 2 3 ऐसे करके जाते। मामला क्लियर हुआ? और ऐसा एग्जांपल हमने बताया है ये वाला। अब आते हैं यहां पर जी, ये देखने में ईथर लग रहा है किस किस को? ये बहुत सारे लोगों को ईथर दिख रहा होगा, लेकिन मुन्ना ईथर ना है। ये ईथर है, ये नहीं, ईथर के बेरूपिया भाई है जो रूप बदल के आया है। हाँ, एक लड़के ने किसी ने सही बताया चुपचाप से। देखो, C सिंगल बॉन्ड C, द्वि बॉन्ड C से नीचे C से सिंगल बॉन्ड C, इस C से C से द्वि बॉन्ड O, एकल बॉन्ड O, एकल बॉन्ड C। बॉन्ड को कंप्लीट करो लल्ला, कंप्लीट करोगे तो क्या बनेगा? H3 कंप्लीट है, H2 कंप्लीट है, H3 जरा अब बताओ, क्या यह COOR है? हमने बोला जब C से द्विबंध O जुड़ा हो तो बड़ी सतर्क होकर देखते हैं बगल वाले पड़ोसी को। अगर ये नहीं होता ना, ये भैया, अगर ये नहीं होता तो ईथर बन जाता जी, लेकिन यह ईथर नहीं बनने दिया, COOR है, एल्केनोएट। क्या नाम होगा? एल्केनोएट। तो भैया बड़ा तो यही ना है, क्रियात्मक समूह, और जब क्रियात्मक समूह बड़ा है तो अंकन खुद यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, लंबी श्रृंखला की तरफ जाएंगे। तो अंकन कहां से? 1 2 3 4 1 5। 5 कार्बन का नाम सर जी क्या होगा? पेंट। और किस पर क्या लगा है? तीसरे पर इन लगा, पेंटीन, और इसका नाम एल्केनोएट। जरा बताओ जी, एल्क का मतलब बचा हुआ कार्बन। कितना कार्बन बच गया है? एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ, तो इतने का नाम क्या होगा? मेथेनोएट। एल्केनोएट का मतलब क्या हो गया?
मेथेनोएट। अगर यहाँ पे 2 कार्बन बचा होता तो क्या कहते हैं, एथेनोएट। 3 बचा होता तो प्रोपेनोएट। इतने का नाम हो जाएगा 1- मेथेनोएट। तो भैया क्रियात्मक समूह याद करना अति आवश्यक है, ठीक है, मेथेनोएट। और P2 में केवल एक ही P2 बचा है, तीसरे कार्बन पर क्या लगा भैया, मेथिल, 3 मेथिल। क्लियर हुआ जी? एकदम लेड़ा का सही है। हाँ, तब मेहनत कर रहा लड़का ना, तुम लोगों को थोड़े ना। ये संरचना मैंने दिया है, इसका लगाओ तो सभी देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। लगाओ फिर हम बताते हैं। सभी लगाओ इसको, लंबी श्रृंखला सवाल हम बता देंगे। चलो मैच कराओ जी, देखा जाए किसका किसका सही है। सबसे बड़ा आदमी ढूंढेंगे ए भैया, चलो सर जी ढूंढिए तब फिर। अजय चौधरी, चलो देख लो बैठो। इसमें देखा जाए सबसे बड़ा आदमी कौन है लल्ला, कई सिरा है, कई सिरा दिख रहा है। जब कई सारे सिरा निकले हो तो सीधा सीधा क्या ढूंढते हैं बच्चा, बड़ा। क्रियात्मक समूह 2 लगा है, एक OH है एक CHO है, एक OH है एक CHO है। सर जी 2 क्रियात्मक समूह लग जाएगा तब किसको बड़ा मानेंगे, तो हमने बताया था क्रियात्मक समूह की वरीयता पर जाएंगे। तो क्रियात्मक समूह की वरीयता में OH से पहले कौन आता है, CHO एल्डिहाइड, तो सबसे पहली वरीयता यही पाएगी। तो हम इसको देखकर अंकन करेंगे, कहां से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक तरफ से लंबा पा रहा है, खुद यही से अंकन करे तो पहला, तो यानी कि 1 किधर जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे, बड़ी श्रृंखला 3 4, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, राइट की तरफ तो छोटी श्रृंखला है, 4 5 6 7 और एक 8। कुछ सज्जन ये सोच रहे हैं 7 तक छोड़कर इसको मेथिल बना दीजिए, काहे बनाए भैया, जब अंकन करें तो पूरा तक करेंगे, जो अलग श्रृंखला निकले थे उसको रोक कर बनाते हैं। 8 कार्बन का नाम क्या हुआ लल्ला, ऑक्ट। एकदम यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए सबको, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम बंद श्रृंखला वाला बताना शुरू करेंगे इसके बाद। अब ऑक्ट S1 लिखते हैं, S1 में क्या आता है, बंद आता है जी, वर्ड रूट हो गया। S1 पहले पर है दूसरे पर है, थोड़ा सा दूरी करके लिखते हैं, 2 पर है 4 पे है 6 पे है, ट्राई ऑक्ट धन इन। और हमने इंग्लिश में बताया था कैसे लिखते भैया, अगर ये इंग्लिश में होता तो क्या लिखते, OCT ऑक्ट, ई यानी ई इन नहीं लिखते, इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाते, ए। क्यों ए लगाते भैया, जब 2 द्विबंध या त्रिबंध जब एक से अधिक बार आ जाता है तो ऑक्टा इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑक्टा इन। जबकि हिंदी में लिखते समय तो ऑक्टा, अब इसमें आ तो नहीं ना आ सकता भैया, छिप जाता है हिंदी, तो हिंदी इसलिए सेफ हो जाती है, इसलिए हिंदी क्या हो जाती है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं फंस पाता। लेकिन इसमें एक एक वर्ड बड़ी खतरनाक हो जाते हैं, ऑक्टा इन इसको पढ़ेंगे, इसको ऑक्टेन पढ़ेंगे। मामला क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जी, S1 हो गया, S1 के बाद क्या लिखते हैं, H2। H2 में किसका नाम लिखते हैं सर जी, अनुलग्न में आया हुआ क्रियात्मक समूह। 2 क्रियात्मक समूह है, हम बताते हैं कि जो क्रियात्मक समूह जो पहले आ रहा है वह H2 है, और जो बाद में आ रहा है क्रियात्मक समूह वह किस में चला जाता है, पूर्व लग्न में चला जाता है, वो P2 में चला जाता है। तो यह हमारा पहले आया, यह हमारा H2 हुआ, और H2 में 1-CHO का नाम क्या होता है, अल। अब क्या कोई H2 बच रहा है, नहीं, अब सब P2 का भाग बच रहा है। देखो वर्ड रूट हो गया, S1 हो गया, H2 हो गया, P1 तो बंद श्रृंखला तो है नहीं कि बंद श्रृंखला का नाम लिखना कोई हमको है, डैश। अब P2 में देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, कौन कौन से, एक ये बच रहा है एथिल ई से, मेथिल एम से, OH को हाइड्रोक्सी कहेंगे पूर्व लग्न में, हाइड्रोक्सी यस से, ब्रोमो बी से। तो पहले तो सर जी ब्रोमो आएगा, बाद में कोई आए चाहे ना आए, तो पहले हम लिखेंगे 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। बी के बाद ABCD डी आएगा जी, तो पहले लिखेंगे 4 एथिल, कहोगे सर जी एथिल कहते, तो CS2 CS3 यहां पर होगा, तो एथिल 2 एथिल हो गया, डैश। अब H पहले आएगा कि हम ABCDEFGH,
H के बाद क्या आएगा, M आएगा, यानी 6 डैश हाइड्रोक्सी, हाँ बच्चा है, हाँ जो क्रियात्मक समूह मेन है जिसको देखकर अंकन किया है वही हमारा अनुलग्न है, बाकी बचा हुआ क्रियात्मक समूह का नाम पूर्व लग्न में लिखते हैं। अब पूर्व लग्न में जाने में किसमें चला जाता है, P2 में, ठीक है ना। देखो P2 बराबर मैंने लिखवाया पूर्व लग्न में उसका नाम। अब यहां पर देखो भैया जगह कम पड़ रही है तो हम नीचे तिल बना के लिख रहे हैं, 2 डैश क्या बच रहा है, डैश 2 डैश मेथिल। मिला लो किसका यह रूट क्रम सही है, एन्नी ओन्नी नहीं लिखा है भैया, 10 में नहीं पढ़ो कि एन्नी ओन्नी सब लिख दोगे सब चलेगा। अब बंद श्रृंखला में चला जा, लौकता ही ना रहा, ठीक है समझ में आ रहा है धीरे धीरे ना। अब बंद श्रृंखला पर चला जा, ए लल्ला अब बंद श्रृंखला की तरफ बढ़ते मिटा दे रहना। कल हम लोग खतरनाक पड़ेंगे, आज बंद श्रृंखला की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक शुरुआत करते हैं। ये दे दिया, नाम लिखना होगा, लोग सही कहां से अंकन करेंगे, जब बंद श्रृंखला दी गई हो तो केवल अंकन किसका करते हैं, बंद श्रृंखला का, खुली श्रृंखला का सब प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा। ये भैया यह क्या होगा बताओ, ए ऊपर देखो सभी, ये क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन से CH3, CH3 कार्बन से CH3, CH3 कार्बन से CH3, CH3 सभी तीनों कार्बन पर CH3 लगा है, तीनों एक समान समूह है। हम अंकन कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना, काउंटिंग 1 2 3। क्या हमें वो पेन चैन दिखाना पड़ेगा कि दिमाग में बनता हुआ दिख रहा है संरचना, इसकी संरचना कुछ ऐसे, कार्बन ये ऐसे संरचना है जी, CH3 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 लो बना दिया हमने। अब किसको लग रहा कि अंकन यहां से करना चाहिए, कभी नहीं, बंद श्रृंखला में अंकन हम वहां से करते हैं जो कार्बन क्या होते हैं एक दूसरे से क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, खुले कार्बन से अंकन नहीं करना शुरू कर देंगे, इस बात का ध्यान है। भले ही COOH क्यों न लग जाए इसमें, हर एक खुली श्रृंखला में COH जाना उसको पहला देते हैं ना, भले यहां पर COH लग जाएगा हम उसको एक नहीं गिनेंगे, जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को एक देंगे। मामला क्लियर हुआ। बंद श्रृंखला का अलग रूल है कि केवल बंद कार्बन का ही काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग कहीं से भी 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 कर दो, जैसे भी तुम्हारी मर्जी जी। 3 कार्बन का नाम लिख रहे हैं एकदम ध्यान से, प्रोप, लेकिन यह वर्ड रूट कैसा है, बंद है। अब बंद वर्ड रूट के नाम के आगे P1 लिखते हैं, अब P1 का नाम क्या होता है, साइक्लो। अब P1 न याद हो तो इतना समझ लो कि बंद कार्बन का नाम लिखते ही नाम के पहले क्या जोड़ते हैं, साइक्लो। P1 न समझ में आ रहा हो तो सीधा समझ लो कि बंद कार्बन का नाम लिखते हैं तो नाम के आगे क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो भैया क्या लगेगा, साइक्लो प्रोप। अब प्रोप के बाद S1 आता है, S1 होता है बंद का नाम सर जी, और बंद में कौन कौन सा बंद लगा भैया, केवल एकल लगा है ना, केवल एकल है, तो S1 का नाम क्या हो गया, एन, प्रोपेन। H2 में आते हैं, क्या कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं सर जी, यानी H2 का मामला खत्म। ये रहा वर्ड रूट, ये रहा S1 और ये रहा P1। पूछ सकता है तुमसे कोई कि बताइए कि दी गई श्रृंखला में P1 मतलब प्राथमिक पूर्व लग्न कौन है, यानी प्राइमरी परफिक्स कौन है, तो प्राइमरी परफिक्स इसमें कौन है हमारा, साइक्लो। प्राइमरी सफिक्स कौन है, एन, प्राइमरी सफिक्स कौन है, एन। प्रोप तो वर्ड रूट हुआ, ठीक है ना, कार्बन वर्ड रूट आया, प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न कौन हुआ, एन, यानी बॉन्ड का नाम। ए भैया अब आगे आएंगे जी, P2 आएगा P1 के पहले, तो P2 कौन कौन से सभी बराबर है ना, तो कितनी बार है जी, पहले पर 2 बार 1,1, दूसरे पर 2 बार 2,2, तीसरे पर 2 बार 3,3, एक ही चीज 6 बार लगा तो 6 बार तो नाम के लिए आगे हेक्सा, और CH3 का नाम मेथिल। हो गया कि नहीं हो गया जी, क्या
काहे अलग अलग लिखोगे? जब एक का सब एक का जैसा है तो 1, 1 डाई मेथिल, 2, 2 डाई मेथिल, 3, 3 डाई मेथिल, सबको इकट्ठा करके हेक्सा मेथिल लिख दो। काहे अलग अलग लिखोगे लल्ला? मामला क्लियर हुआ? जब ये क्लियर हुआ तो एक एक हम बंद बताते चलेंगे, उससे रिलेटेड एक एक बंद देते चलेंगे तुमको। तो इस बंद का बनाओ और एक बंद का हमको बनाकर दिखा दो। चलो जी, इसका बनाकर हमको दिखाओ नाम, उतारो इसको, उसका बनाकर दिखाओ फटाफट। मिलाओ जी, किसका किसका सही मैच कराओ। इसका नाम, इसमें सबसे बड़ा अमीर आदमी कौन? OH। हमने कहा अमीर आदमी दिखाओ, वहीं पर तुरंत आ जाओ। सबसे अमीर द्विबंध लगा, हमने एक केस बताया था कि द्वि या त्रि अगर बड़े वाले के पास में लगा है तो क्रियात्मक समूह से जस्ट हम उधर ही भागते हैं। आने तो कंपैरिजन भी कराने का तरीका समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोला था कि उसको लेकर काउंटिंग करेंगे हमेशा। ये द्वि है और नीचे आएंगे तो कितना मिलेगा हमको? R मिलेगा। तो जो द्विबंध है R से बड़ा ना होता है, और जब R से बड़ा है द्विबंध तो यानी 1 हम 2 जाएंगे, इधर आते तो 5वें में मिलता, तो 1 2 3 4 1 5। अब क्या 6 करेंगे? बंद श्रृंखला ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो भैया 5 मेथिल, पहले P2 लिखे, 5 मेथिल, फिर क्या आएगा P2 के बाद? P1। P1 में क्या आएगा? साइक्लो, और बंद श्रृंखला का नाम क्या है? पेंट, और इन, तो साइक्लोपेंटीन। 1 चाहो तो आगे यहां पर भी लगा सकते हैं, या -1 करके हम पीछे भी लिख सकते हैं जी, ठीक है ना। तो 1 साइक्लोपेंटीन और -1 OH का नाम अनुलग्न में क्या होता है? ऑल। मिला लो। अरे सही क्या नहीं, नियम जिसको याद रहेगा उसका सही होता है। बंद श्रृंखला लल्ला तो साइक्लो जोड़ेंगे ना। अजय काहे गलती हो रहा है भैया? कल हम लोग पढ़ेंगे इस प्रकार की संरचना का नाम। देखो किस प्रकार की संरचनाओं का कल से नाम हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये भैया आज जाकर ना मम्मी से बोल करे ले रहा, मम्मी से बोलकर आज ना नजर उतरा, सब नजरिया दिए तुमको सब आज। तो याद करा है, नियम तो नहीं पढ़ेगा। नहीं कल हम पढ़ाएंगे ये वाला, वही हम बता रहे हैं। हाँ बच्चा, हाँ सर। तो आप कब हमको बोलबे कि ये छोड़ने के लिए? कल से हम लोग इस प्रकार की संरचनाओं का नाम जानेंगे जी, पढ़ेंगे। कल से हम बता दे रहे हैं, एक इंट्रो दे दिए ताकि तैयार होकर आओगे। इस प्रकार की संरचना रहेगी, इसमें द्विबंध त्रिबंध ऐसे लगा हुआ मिलेगा, सबका IPSC नाम हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से मिलेगा सब में लगा हुआ, तो इन सबका हम लोग जानेंगे और पढ़ा जाएगा कल IPSC नाम।